चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके पहले हम कुछ रिवाइज करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स। ये करके एग्जाम के लिए आपको दिया है, तो प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो उस पे, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स में भी और जेई और मेंस में भी। तो आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, that is a very important chapter for JEE, for NEET and boards also, because most of the reaction, that is the name reaction is there. यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन है? नेम रिएक्शन होती है। तो नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाएगी एग्जाम में, या तो यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म है ऐसे है कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो हमें डिस्कस करना है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कुछ अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, उनकी रिएक्शन होगी या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो सेम रहेगी। बट कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग से पढ़ेंगे, मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? अलग से पढ़ेंगे। तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट पार्ट आज हमें पढ़ना है अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड अलग रहेगा। तो aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone are organic compound containing carbonyl group. Aldehyde and ketone. This is the introduction. Aldehyde and ketone are organic compound. Are organic compound containing carbonyl group. That is very important. Which group are present in aldehyde? That is a carbonyl group. What is meant by carbonyl group? So C double bond O group. C double bond O group is called as a carbonyl group. Hence they are known as carbonyl compound. Hence they are known as carbonyl compounds. Hence they are known as carbonyl compounds. So aldehyde and ketone are organic compound containing carbonyl group and hence they are known as carbonyl compound. इसको क्या कहेंगे? carbonyl compound. A carbonyl group is common in aldehyde and ketone. They show many similarity. बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं in their method of preparation, in their properties. तो naturally occurring carbonyl compound are present in a nucleic acid. हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े हैं, हमने आरएनए और डीएनए के बारे में डिस्कस किया है। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं are present in a nucleic acid, like कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। अथर्व क्या चल रहा है? प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। So they play important role in biological process also to sustain life. They add fragrance, flavor to the nature and also component of several pharmaceutical and fabrics. Means जो अल्डिहाइड हम पढ़ेंगे, जो कीटोन हम पढ़ते हैं, वो हाउस होल्ड मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। ऐसे नहीं कि हम केमिकल का नाम सुन रहे हैं, हम अल्डिहाइड और कीटोन सुन रहे हैं, तो जरूर नहीं कि हमेशा अल्डिहाइड एंड कीटोन सिर्फ केमिकल्स एज केमिकल्स यूज होगा। ये हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ अल्डिहाइड और कुछ कीटोन यूज होते हैं। देखो जैसे कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी, वो कहाँ पे यूज होता है, दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन, ये आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। तो जैसे मैं कुछ कंपाउंड ले रही हूँ यहाँ पे,
कुछ कंपाउंड में यहाँ पे लिख रही हूँ और उसका जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे और उसके यूजेस है, कहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो जैसे पहला जो अल्डिहाइड है दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटीरा अल्डिहाइड। फर्स्ट अल्डिहाइड इज ब्यूटीरा अल्डिहाइड। इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज अ बटरी ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होगा? बटरी होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है? फूड्स में यूज होता है। ब्यूटीरा अल्डिहाइड, बटर एकदम से बटरी जैसा होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फूड्स में प्रेजेंट होता है। वैनिलिन, आप लोगों ने सुना वैनिला इसेंस। तो यहाँ पे जो वैनिलिन होता है, वैनिलिन इज अ अल्डिहाइड प्रेजेंट इन अ वैनिला। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? वैनिला। और वैनिला का यूज आप जानते हो, फूड्स में यूज होता है वैनिला, एज वेल एज ये परफ्यूम्स में भी यूज होता है। ये कहाँ पे यूज होता है? परफ्यूम्स में भी यूज होता है। उसके बाद है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन इज अ कीटोन। तो एसिटोफिनॉन प्रेजेंट होता है पिस्ता में, जो आप लोग खाते हो ड्राई फ्रूट्स, उस पे एसिटोफिनॉन प्रेजेंट होता है। जो पिस्ता ना ड्राई फ्रूट्स में एसिटोफिनॉन होता है। और पिस्ता कहाँ पे यूज होता है? फूड्स में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है। जो फ्लेवर आता है आइसक्रीम में बिकॉज ऑफ एसिटोफिनॉन की वजह से आता है। उसके बाद ट्रांस सिनेमा अल्डिहाइड। सिनेमा अल्डिहाइड, जो ट्रांस सिनेमा अल्डिहाइड होता है वो सिनेमन में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन सिनेमन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कैंडी है, उसके बाद स्पाइसेस में प्रेजेंट होता है, जो मसाले है। यस, चलो दिखाई दे रहा है सबको? तो ये है आपके कुछ अल्डिहाइड और कीटोन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यूज क्या होता है। किसी को तो कभी लगा नहीं होगा ना? नितिन कभी लगा था कि पिस्ता में एसिटोफिनॉन प्रेजेंट होगा? अभी पता चल गया कि पिस्ता में एसिटोफिनॉन होता है, वैनिला में वैनिलिन होता है। अभी पता चल गया ना, कुछ अल्डिहाइड और कीटोन भी होते हैं प्रेजेंट, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। चल लिख लो जल्दी से। डन? रफ कर दो? चल then in carbonyl compound या in carbonyl group, carbon is attached to oxygen by double bond. देखो, in carbonyl compound carbon is attached to the oxygen by double bond and remaining two valencies, because carbon have four valencies. Two valencies are satisfied by oxygen and remaining two valencies are satisfied by hydrogen और अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Remaining two valencies are satisfied by hydrogen atom और अल्काइल ग्रुप। और किससे किया मैंने? अल्काइल ग्रुप। तो इन अल्डिहाइड हम बात कर रहे हैं, इन अल्डिहाइड में सबसे पहले इन अल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। कार्बोनिल कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल कार्बन, is bonded to hydrogen atom and alkyl group. ये हो गया आपका aldehyde. RCHO is called as a aldehyde. Means in a aldehyde, carbonyl carbon is attached to the one hydrogen atom and one alkyl group. While in
ketone. While in ketone, it is attached to, means carbonyl carbon is attached to same or different alkyl group. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा. अल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, बट कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है उसको कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है. कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 2 अल्काइल ग्रुप अटैच. सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. ये कैसे हो सकता है? सेम और डिफरेंट. बट एक्सेप्शन इज देयर इन फॉर्मल्डिहाइड. Formaldehyde is a aldehyde. In a formaldehyde, carbonyl carbon is bonded to 2 hydrogen atom, means HCH double bond O. This is called as यहाँ पे formaldehyde. देखो formaldehyde क्या होता है? HCHO. एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCHO. ठीक है. यहाँ पे कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCRO. ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर affect the properties like aldehyde are more reactive than ketone in nucleophilic addition reaction, and aldehyde are easily oxidized than ketone. ये properties हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमें पढ़ना है aldehyde और ketone. कौन कौन से स्ट्रक्चर बताया मैं? रख कर लिखो पहले. General formula of aldehyde is RCH double bond O. General formula of ketone is RC double bond OR. इस तरह से लिख सकते हो. And the structure of formaldehyde is SCH double bond O. These are the structure of aldehyde, ketone and formaldehyde. Clear? चलो, ये था जनरल रिप्रेजेंटेशन of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Next, structure of carbonyl functional group. You ready? Structure of carbonyl functional group. Structure of carbonyl functional group. अभी इन अल्डिहाइड एंड कीटोन ध्यान दो, पहले ध्यान दो उसके बाद लिखना. तो इन अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन जनरल फॉर्मूला लिखो इस तरह से C डबल बॉन्ड O. दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. तो इन अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये कैसा है कार्बन? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है. यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स. कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद द बॉन्ड एंगल 120. ये बॉन्ड जो एंगल है वो कितने का है? 120 डिग्री का रहेगा. यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर निकालूं इस तरह से डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर मैंने निकाला है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये 120 का रहेगा. यहाँ पे जो आपको बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है ये भी 120 है, और ये भी बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा बेटा? 120 का ही रहेगा. ओके. तो वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म विद ऑक्सीजन एटम. एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हो रहा है, एंड रिमेनिंग 2 अदर सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप के साथ या कार्बन के साथ हो सकते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये किसका स्ट्रक्चर है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. नोट कर लो, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. आपको पता है ये जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब चीजें आपको पता है. चलो डन, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? एल्डिहाइड, कीटोन. चलो नेक्स्ट स्टडी.
aldehyde and ketone. Definition of aldehyde and ketone. फर्स्ट aldehyde, ध्यान दो aldehyde की तरफ क्या लिख रहे हैं. First is aldehyde. Aldehyde are the first oxidation product of aldehyde are the first oxidation product of प्राइमरी अल्कोहल. इसीलिए मैंने कहा था अल्कोहल पढ़ के आना. क्या लिखा है मैंने, देखो. Aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. अगर किसी ने बोला डिफाइन aldehyde तो कैसे करोगे कि बोलोगे aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. The functional group in aldehyde. Which functional group? The functional group in aldehyde is formyl और aldehyde group. कौन सा ग्रुप रहेगा? एक तो फॉर्मिल ग्रुप रहेगा या तो aldehyde ग्रुप रहेगा. aldehyde मतलब CHO. The functional group present in aldehyde that is called as a formyl group. इसी को हम फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं और इसी को हम aldehyde ग्रुप भी कह सकते हैं. और aldehyde ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन ऑफ द चेन. देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. HCH डबल बॉन्ड O. दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मैल्डिहाइड. इसको क्या नाम देते हो? फॉर्मैल्डिहाइड हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड. इसका क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड होगा. ठीक है, मतलब जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है? RCH डबल बॉन्ड O. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड. सिर्फ फॉर्मैल्डिहाइड अलग होगा, बाकी सब सेम है. डेफिनेशन क्या रहेगी? Aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. देखो कैसे, ये भी देख लेते. अभी अल्कोहल में RCH2OH. This is called as primary alcohol. ये क्या है आपका? प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन. अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे जो CH2OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैंने बताया था CHO में. तो aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. क्लियर? चलो लिखो जल्दी से. To the next heading, ketone. नेक्स्ट हेडिंग देना है कीटोन. एस लगा दो, कीटोन्स होता है. चलो ठीक है, रफ कर दो. डन अभय, जोएल. अभी aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. सही है, बट कीटोन के बारे में हम क्या लिखेंगे? कीटोन आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ये याद रखना, एमसीक्यू में बहुत काम में आता है. कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ secondary alcohol. First oxidation product of secondary alcohol. Ketone क्या है? Ketone are the first oxidation product of
सेकेंडरी अल्कोहल। अभी सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या है? आर सी, यहां पे एच, यहां पे ओ एच और यहां पे आर। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रही हूं, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रही हूं, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे आ जाएगा आर। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है? कीटोन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा है CH3, आर की जगह पे CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन। अगर मैंने लिखा है CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C2H5, अभी तो मैं कॉमन नेम लिख रही हूँ, बाद में हम दोनों डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल कीटोन। ये किसका स्ट्रक्चर है? इथाइल मिथाइल कीटोन। और जनरल फॉर्मूला क्या है? लिखा है मैंने, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। चलो नोट करो। Aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. Ketone are the first oxidation product of secondary alcohol. Done. To the next study, classification of ketones on the basis of type of alkyl group. Yes, Nitin, acetone is a common name. Acetone is common name. To the next study, types of ketone. Yeah, classification of ketones. How ketones are classified on the basis of type of alkyl group attached to carbonyl carbon. So ketones, heading classification. Classification of ketones. So ketones are classified as, first is simple ketone. First is simple ketone. Simple ketone is also called as symmetrical ketone. Simple ketone is also called as symmetrical ketone. क्या होता है ये? Symmetrical. The ketone in which both the alkyl group attached to carbonyl carbon are identical. क्या कहा मैंने? The ketone in which both alkyl group attached to carbonyl carbon are identical या same, are identical, are called simple ketone. इसको हमने क्या नाम दिया? are called simple ketone. The ketone in which both the alkyl group attached to the carbonyl carbon are identical. देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो। अगर मैंने लिखा है अभी जो एसीटोन वाला एग्जाम्पल लिखा था, अभी यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और दोनों सेम है। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल कीटोन। इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल कीटोन। मतलब जनरल फॉर्मूला लिखूं तो आर सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी क्या रहेगा? आर। Both the alkyl group attached to the carbonyl carbon atom are same. That is called as a simple ketone. Second is mixed or unsymmetrical. Second है mixed or unsymmetrical
कीटोन। तो मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है? The ketone in which two alkyl group attached to carbonyl carbon are different. अगर मैं यहाँ पे बोलूं the ketone in which both alkyl group attached to carbonyl carbon are different. अगर different alkyl group attach है, this is called as mix और unsymmetrical. Example देखो, अगर मैंने लिखा है CH3 C double bond O C2H5, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका क्या नाम है? इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इथाइल मिथाइल कीटोन इज अ एग्जांपल ऑफ मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन। जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या रहेगा? आर डैश। मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। एक को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। देखो बाकी अल्डिहाइड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कीटोन का है। उसमें भी याद रखो कि सिंपल को सिमेट्रिकल कहते हैं और मिक्स को अनसिमेट्रिकल कहते हैं। बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। चलो नोट कर लो जल्दी से। डन, क्लियर हो रहा है? ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी तक तो मैं रिएक्शन पे आई नहीं हूँ। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर। To the next heading, nomenclature. कौन से कंपाउंड का नाम रिपीट करना है बेटा? अब है कंपाउंड का एक तो था इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन जो सेकेंड लिखा था मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट इन आवर नॉमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड। क्या आपको ये पता है? अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, ये जनरली याद रखना, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा RCHO, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्डिहाइड। इसका नाम है अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा एसिड, ठीक है। मतलब देखो ये चेन आपको याद रखनी है कि अल्कोहल टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड टू क्या मिलता है? एसिड मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड। बोल सकती हूँ ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड and the common name of most of the aldehyde are derived from common name of corresponding carboxylic acid. Means common name of aldehyde are derived from the common name of corresponding carboxylic acid by ending ik with aldehyde. जैसे कि देखो यहाँ पे मैं कॉमन नेम बता रही हूँ कुछ आपको, ये तो समझ में आ गया। अभी कॉमन नेम आए कहाँ से? अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HCHO, aldehyde ग्रुप है CHO, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। एंड दिस फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से मिल रहा है? हमें फॉर्मिक एसिड से। हमने ये फॉर्मल्डिहाइड नाम कहाँ से लेके आए? फॉर्मिक एसिड से। अभी एक और नाम है CH3CHO, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड।
इसको क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड. And the name of acetaldehyde obtained from acetic acid. कहां से मिल रहा है ये नाम? एसिटिक एसिड से मिल रहा है. ये कहां से मिल रहा है? एसिटिक एसिड से. उसके बाद अगर मैंने लिखा है CH3 CH2 CHO, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपियोनाल्डिहाइड. प्रोपियोनाल्डिहाइड. And propionaldehyde obtained from propionic acid. ये कहां से आया है? Propionic acid. Means common name of aldehyde are derived from the common name of corresponding carboxylic acid. The position of this substituent in the carbon chain are indicated by alpha beta position. आपको पता है कि अल्फा पे है, बीटा पे है, कॉमन नेम यूज होते हैं. तो दैट इज अ पोजीशन. किसकी? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. तो ये तो कुछ नॉमेनक्लेचर हो गया सिंपल, इसका मैंने बताया. अभी हम प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करेंगे. पहले लिख लो कहां से ऑब्टेन हुए हैं. एक लाइन लिख लेना कि कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड आर ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. are corresponding carboxylic acid. चलो आईयूपीएसी ने देखा. क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा आईयूपीएसी नेम ही पूछे जाते हैं. चलो फर्स्ट कंपाउंड और आईयूपीएसी ने. पहला जो कंपाउंड है HCHO. कितने कार्बन है बेटा? एक ही कार्बन है. अगर एक ही कार्बन है तो उसको हम मीथेन कहते हैं. एक ही कार्बन है तो मीथेन कहेंगे. अल्डिहाइड ग्रुप का हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में क्या आएगा? Al. This is called as alkanal. लास्ट में क्या आएगा? Al. This is called as methanol. क्या नाम है? This is called as methanol. अगर मैंने लिखा है कंपाउंड CH3 CHO, क्या लिखा है? कंपाउंड CH3 CHO. This is called as acetaldehyde, जो मैंने अभी बताया. कितने कार्बन है? 1 और 2. 2 कार्बन है और Al लगाना है, that is called as ethanol. इसको हम क्या कहते हैं? This is called as ethanol. उसके बाद ले रहे हैं थर्ड CH3 CH2 CHO. कितने कार्बन है? 1 2 and 3 कार्बन. अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेन आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनल. इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेनल कहते हैं. नंबर 4 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CHO. नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप से. यहाँ पे 4. 4 कार्बन है तो इसको आप कहोगे ब्यूटेनल. लास्ट में क्या लगाना है? अल. यहाँ पे देखो नंबर 5 CH3 CH2 यहाँ पे CH CH3 CHO. कैसे करोगे नॉमेनक्लेचर? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करो. 1 2 3 4. 4 कार्बन है, ब्यूटेनल होगा और 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल. यहाँ पे 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल. 2 मिथाइल ब्यूटेनल. क्या हो गया ये? 2 मिथाइल ब्यूटेनल. नंबर 6 CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच है. This compound is called as, common name is called as acrolein. नाम याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है एक्रोलीन.
और अगर मुझे आयुपेसी नेम करना है तो 3 कार्बन है, 1 2 3, मतलब प्रोप हो जाएगा। यहाँ पे 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है इन और यहाँ पे अल्डिहाइड है, तो प्रोप 2 इनल। ये क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनल। चलो ऊपर लिख रहे हो, ऊपर का हो गया। नंबर 7, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्रोटोना अल्डिहाइड। कभी कभी कॉमन नेम पूछा जाएगा, तो ये थोड़े स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोना अल्डिहाइड। और आयुपेसी नेम तो इजी है, 4 कार्बन है, सेकेंड पे इन है और एक एल है, ब्यूट 2 इनल। ये क्या हो गया? ब्यूट 2 इनल। क्लियर हो रहा है नॉमेनक्लेचर? एक्रोलीन और क्रोटोना अल्डिहाइड याद रखना है। ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल अल्डिहाइड हो गया। अभी हम देखेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड। हमें देखना है एरोमेटिक अल्डिहाइड। चलो रब कर दो ये सब। डन। फिर से लिखो कंपाउंड, कॉमन नेम और यहाँ पे आयुपीएसी। अभी जो पहला कंपाउंड मैं लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, एरोमेटिक रिंग, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CHO और यहाँ पे भी CHO। दिस इज यहाँ पे 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है एंड दिस इज कॉल्ड एज थैला अल्डिहाइड, PH अल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज थैला अल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग है, नंबरिंग यहां से करूं तो 2 यहां पे आएगा। बेंजीन 1 2 डाई कार्बा अल्डिहाइड, यहाँ पे डायरेक्टली अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन को अटैच है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन 1 2 डाई कार्बा अल्डिहाइड। बेंजीन 1 2 डाई कार्बा अल्डिहाइड। Number 2, alternate double and single bond, CHO और यहाँ पे OH, CHO OH। ये स्ट्रक्चर जानते हो? कौन बताएगा मुझे इसका नाम? ये हुआ है हमारा, बोलो याद करो। ये स्ट्रक्चर का नाम मैंने एक चैप्टर में जो अभी हमने लिए है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें मैंने ये नाम बताया था। कॉमन नेम, यस नितिन, अभय, किसी को नहीं पता? प्रीति, प्रतीक, गायत्री, या किसी को कंपाउंड का नाम नहीं याद है? याद ही नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं होगा ना हमने तो। ऐसे पीछे वाला ऐसे ही छोड़ दो, आगे बढ़ो। गुड सूरज, वेरी गुड। पीछे वाला ऐसे ही छोड़ते जाओ और आगे वाली पढ़ाई करते जाओ। आगे वाली भी नहीं कर रहे हो पढ़ाई। दिस इज कॉल्ड एज सैलिका अल्डिहाइड। एक सैलिसिलिक एसिड था,
और दूसरा था सैलिका अल्डिहाइड। क्या था यहाँ पे? यस, सैलिका अल्डिहाइड। नाम याद रखो, CHO ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप भी था। दिस इज कॉल्ड एज सैलिका अल्डिहाइड। नंबरिंग देखो, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप मेन, नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी। अगर ये ग्रुप हटा दूं मैं, अगर मैं ये वाला ग्रुप हटा दूं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजा अल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजा अल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजा अल्डिहाइड। ओके, चलो आगे बढ़े। Write down third. CH3, CH3 होगा तो ये टोलिन होता है, लेकिन अल्डिहाइड पढ़ रहे तो यहाँ पे CHO भी आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, ये अगर नहीं होता तो टोलिन होता, तो दिस इज कॉल्ड एज, पैरा पे अल्डिहाइड ग्रुप है तो पैरा टोलू अल्डिहाइड। और यहाँ पे नंबरिंग देखो 1 2 3 4, कैसे भी जाओ 4 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड, ये होगा 4 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड, 4 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड। मुझे लगता है थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। अब ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट डालो कीटोन। क्या हुआ मैम? लास्ट वाले का कॉमन नेम क्या है मैम? पैरा टोलू अल्डिहाइड, TOLUALDEHYDE, टोलिन ग्रुप है ये वाला, टोलू अल्डिहाइड। और कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम 4 पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी तो बेंजा अल्डिहाइड, 4 मिथाइल बेंजा अल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट डालो कीटोन। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अभी कीटोन में ONE आता है, अल्डिहाइड में AL आता है, कीटोन में आता है ONE। कीटोन्स कंपाउंड कॉमन आईयूपीएसी में। अभी पहला जो कंपाउंड है CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, this is called as common name, yeah, this the common name of this is acetone, yeah, this is also called as dimethyl keto, इसी को क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल कीटो। एंड आईयूपीएसी, हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 2 3, 3 कार्बन है, ये प्रोपेन होगा और यहाँ पे ON लग जाएगा, प्रोपेनोन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोन। नंबर सेकंड CH3 CO CH2 CH3, इसका कॉमन नेम एक इथाइल ग्रुप है, अल्फाबेटिकली इथाइल ग्रुप पहले आएगा, उसके बाद ये होगा मिथाइल और यहाँ पे क्या होगा? कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। कितने कार्बन है? नंबर यहाँ से 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनोन, ये क्या होगा? ब्यूटेनोन। उसके बाद देखो नंबर थर्ड CH3 CO CH2 CH2 और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच है,
तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद एन प्रोपाइल, और ये हो जाएगा कीटो। मिथाइल एन प्रोपाइल कीटो। और उसका अगर नोमेनक्लेचर करना है 1 2 3 4 एंड 5। 5 मतलब यहाँ पे पेंटेन हो जाएगा, 5 मतलब पेंटेन। 2 पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है 2O, यहाँ पे भी आप 2 लगा सकते हो, ब्यूटेन में भी आप 2 लगा सकते हो। ठीक है, चलो इतना लिख लो, कुछ एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। एक बार चेक कर लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। एल्डिहाइड एंड कीटो। चलो क्वेश्चन लिखो कुछ। आपने जीओसी में बहुत ज्यादा नोमेनक्लेचर किया होगा, जस्ट रिवाइज करना है हमें, क्योंकि आपके इसमें 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते रहते हैं। हेड ऑन नंबर 1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो, ऑक्सो मतलब कौन सा ग्रुप? कीटोनिक ग्रुप, पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल। फर्स्ट, सेकेंड, 1 phenyl, 1 phenyl pentane, 1 ol. Number third, 1 phenyl, 1 phenyl propane, 1 ol. Number four, 3 methyl butanol, 3 methyl butanol. Fifth, 4 chloro, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पेंटेन, 2 ol, चलो पहले ये करो 5 और करके रखो, तब तक मैं मार्कर लेके आती हूँ। चलो 1 मिनट करके रखो तब तक।
चलो हो गया है, डन। चलो जल्दी जल्दी। साहिल हो गया? नितिन? गुड। फिर डन ना। चलो फोर्थ और फिफ्थ भी कर लो जल्दी से। कितने सही है वो भी तो देखना है हमें। गुड साहिल। डन सूरज, जोएल, गायत्री, नितिन, आदर्श। चलो आंसर देखिए। चलो देखो, चेक करो। 3 ऑक्सोपेंटेनर। कितने कार्बन निकालने पड़ेंगे? पेंटेनर। पेंटेनर मतलब 5 कार्बन आइटम निकालो। 1 2 3 4 और यहाँ पे CH हो रहेगा क्योंकि Al है। ये हो गया पेंटेनर। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 और 3 पे ऑक्सो ग्रुप अटैच है। 3 पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो। ऑक्सो मतलब क्या हो रहा है? कीटोन। हो गया। ऑक्सो मतलब क्या हो रहा है? कीटोन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे रहेगा CH2, यहाँ पे तो CH2 और CH2। क्या सही है? सबने सही निकाला है? गुड। क्या बाद में सही में बताना कितने लोगों ने कितने सॉल्व किए, सही में बताना। चलो, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। तो 1 फिनाइल पेंटेन, सॉरी प्रोपेन पेंटेन। अभी एक फिनाइल रिंग रहेगी। फिनाइल रिंग आप लोग जानते हो कि फिनाइल रिंग क्या होगी? ये वाली रिंग होगी फिनाइल। और यहाँ पे 1 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? ओन वाला, मतलब C डबल बॉन्ड O। 1 पे ओन ग्रुप अटैच है और कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन। तो निकाल लो। CH2 1 2 3 4, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। सही है? ये कीटोनिक ग्रुप नंबरिंग 1 से 1 पे फिनाइल ग्रुप अटैच है और बाकी 5 कार्बन पेंटेनर, सॉरी ओन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 1 फिनाइल लिख लो जिन्होंने नहीं निकाला है। नेक्स्ट, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। फिर से भाई फिनाइल की रिंग निकाल लो। फिनाइल 1 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? प्रोपेन 1 ऑन। मतलब यहाँ पे ये कार्बन फर्स्ट, ये CH2, ये CH3। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। 1 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? फिनाइल। स्ट्रक्चर निकालने के बाद एक बार चेक किया करो। 1 पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, 1 फिनाइल हो गया, 3 कार्बन है और 1 पे ओन है। चल उसके बाद 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ये तो बहुत इजी है। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 4 कार्बन निकालो। 1 2 3 4, यहाँ पे CHO और 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। CH3 बन गया। CH3 CH2 CH2 आएगा। 1 2 3 4 CH, यहाँ पे CH2 CHO। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। चलो उसके बाद 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। अभी पेंटेन की रिंग हमें निकालनी है। कितने कार्बन? 5। 1 2 3 4 5 और
अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, 1 2 3 4 एंड 5, 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे क्या अटैच होगा, क्लोरो Cl, लगा दो बाकी हाइड्रोजन, यहाँ पे CH CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। कितने लोगों के 5 के 5 सही है? जोएल एक गलत हो गया, नितिन का भी एक गलत हो गया, कोई नहीं है ऐसा, 5 आउट ऑफ 5। क्या साहिल, 3 ही सही है। गायत्री कितने हैं? शर्वरी, ओ गॉड, अच्छा 1 रॉन्ग हो गया, मुझे लगा 1 सही है। अब भाई ठीक है। अभिषेक कितने हैं? आदित्य, गुड अथर। चलो अभी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, अभी क्वेश्चन चेंज, राइट द IUPAC नेम वाला करते हैं। चलो अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द IUPAC name of first PH CH double bond CH CHO, second double bond O CH3, third CH3 CH2 CH CH3 CHO, fourth CHO CH3, और एक लास्ट ले लो, फिफ्थ CH3 C double bond O CH double bond CH3 CH। ओके गायत्री, ठीक है। चलो अभी ट्राई करो कि पांचों के पांचों सही आ जाए। IUPAC उसका IUPAC नेम लिखना है, सोच समझ के सॉल्व करना। गुड साहिल, साहिल पांचों के पांचों सही आने चाहिए। अभी एक बार चेक कर ले अच्छे से। गुड सूरज, चलो करें, हो गया सबका डन, संकेत डन, ओके।
चलो पहले 5th से स्टार्ट करें। अभी 5th में क्या है, एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 4 एंड 5। अभी 4 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 मिथाइल हो जाएगा। ये 4 मिथाइल। चेन कितनी की है, 5 की है, पेंट आ जाएगा। 3 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे कौन सा ग्रुप है, ONE। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, क्या हो जाएगा ये, 2 ओन। क्लियर है। चलो उसके बाद यहां पे ग्रुप देखो, पैरा पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज 4 मिथाइल भी आप बोल सकते हो। पैरा के जगह पे आप लोगों ने अगर 4 लिखा कोई गलत नहीं है, पैरा भी लिख सकते हो। 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। चलो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या नाम आ रहा है यहाँ पे, नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 एंड 4। 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल। कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल, और कार्बन 4 है और अल्डिहाइड ग्रुप है, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, या 2 ब्यूट, हाँ 2 मिथाइल ब्यूट 1 अल भी आप लिख सकते हो। हो गया यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2। 2 पे मिथाइल ग्रुप है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लो हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर, कार्बन 6, तो हेक्सेनोन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है। और लास्ट वन तो इजी था, उसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। नंबरिंग 1 2 3। 3 फिनाइल, फिनाइल थर्ड पे है, 3 फिनाइल, यहाँ पे कार्बन एटम प्रोप है और 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे अल्डिहाइड है, 2 इनर। बोलो कितने सही है, झूठ मत बोलना। क्या बात है जोएल, सही में। नितिन ठीक है, चलो सही में जोएल, पांचों के पांचों, गुड गुड। सूरज, सूरज कौन सा गलत हो गया था, फिनाइल वाला गलत हुआ होगा मे बी। अच्छा एक में नंबरिंग गलत हुआ, हाँ ये फिनाइल में कंफ्यूजन होता है, ये फिनाइल वाले में कंफ्यूजन होता है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। बट याद रखना, जो फिनाइल को कार्बन लगा है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट करोगे। अगर फिनाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे होता तो 2 फिनाइल होता, फर्स्ट कार्बन पे होता तो 1 फिनाइल होता। चलो ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं एग्जाम में। यूज द नेक्स्ट हेडिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन of aldehyde and ketone. Next डालना है, method of preparation. Method of preparation. First method of preparation of aldehyde and ketone is from alcohol. आप लोग जानते हो किससे करना है हमें, फ्रॉम अल्कोहल से। कौन सी प्रोसेस है, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कर रहे हो आप यहाँ पे, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द aldehyde and ketone are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohol. जनरल रिएक्शन देखो मैं क्या लिख रही हूँ, RCH2OH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ऑन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल is carried out by using KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या डाइक्रोमेट भी आप यूज कर सकते हो, with dilute H2SO4। किसके साथ, dilute H2SO4 के साथ।
तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप कन्वर्ट होता है CHO में, तो यहाँ पे मिल जाएगा RCHO, दैट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपकी अल्कोहल चैप्टर में हो चुकी है। अभी R की जगह पे देखो, अगर मैं R की जगह पे CH3 ले रही हूँ, R की जगह पे क्या ले लिया मैंने, CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH लिया, दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल। इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4, तो यहाँ पे सिंपल ये वाला ग्रुप ट्रांसफर करना है CHO में, मतलब आपको मिल जाएगा CH3CHO एंड दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल। अभी ये तो रिएक्शन होगी अल्डिहाइड की। अगर मुझे कीटोन प्रिपेयर करना है, तो कीटोन किससे प्रिपेयर होता है, सेकेंडरी अल्कोहल से होगा, मतलब ये वाला हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग सेम कैटालिस्ट, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, कीटोन मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OR। चलो बाकी रिएक्शन आप करो, जनरल रिएक्शन आप लिखोगे कीटोन की, write down general reaction of ketone. From alcohol by oxidation method. Which method? By oxidation method. Primary alcohol gives aldehyde, secondary alcohol gives ketone. फिर से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, एसिड मिलता है, बट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है बाय यूजिंग KMnO4, और वहां पे अल्डिहाइड फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल लिख लिया है, अगर मैं कहीं पे R लिख रही हूं तो समझ जाना दिस इज जनरल रिएक्शन, जहां पे भी मैं R लिख रही हूं दिस इज अ जनरल रिएक्शन। यस, कीटोन के लिए भी सेम रिएजेंट, KMnO4 या K2Cr2O7 भी आप ले सकते हो। मैंने KMnO4 लिखा है, आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो इन एसिडिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, इन एसिडिक कंडीशन। चलो do the next heading. From geminal dihalide. Next reaction is from geminal dihalide. डाइहलाइड के दो टाइप्स होते हैं, हमने हैलो अल्केन्स में देखा था। डाइहलाइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, एक होता है विसिनल डाइहलाइड और दूसरा होता है जेमिनल डाइहलाइड। और यहाँ पे जो प्रोसेस करना है बाय हाइड्रोलिसिस, कौन सा प्रोसेस करना है, बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो जेमिनल डाइहलाइड, व्हाट इज मीन बाय जेमिनल डाइहलाइड, पहले तो थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, मुझे पता है कि आपको नहीं याद आ रहा है। दो तरह के थे, एक था विसिनल और दूसरा था जेमिनल डाइहलाइड। तो जेमिनल डाइहलाइड इन विच टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम, द डाइहलाइड in which two halogen atom attached to the same carbon atom is called as geminal dihalide. अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम अटैच है तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहलाइड। तो जेमिनल डाइहलाइड ऑन बॉइलिंग विद एक्वस NaOH और KOH इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। देखो रिएक्शन, मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, आप एग्जांपल लिखना, RCH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl, ये जनरल रिएक्शन है।
रिएक्ट्स विद KOH। KOH के जगह पे आप NaOH भी यूज कर सकते हो। KOH के जगह पे आप NaOH भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे Cl और यहाँ का Cl K के साथ बाहर निकल जाएगा और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH। ये हो जाएगा RCH, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? OH। ठीक है, क्लियर हुआ है? अभी यहाँ पे जो ये कंपाउंड फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये अनस्टेबल होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो कंपाउंड है दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। अगर मैं इस कंपाउंड को इजीली हीट भी कर दूं तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड, RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2O। दिस इज द जनरल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। चलो कोई एग्जांपल लो, आर की जगह पे कुछ भी लो और कुछ भी फॉर्म करो। चलो एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करो, मैं ही बता देती हूँ। प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम जेमिनल डाइहलाइड। फास्ट, प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम जेमिनल डाइहलाइड। प्रिपेयर डन, कर ली रिएक्शन। देखो एसिटाल्डिहाइड में आर की जगह पे क्या आएगा? CH3 आएगा। तो सिंपल आर आर चेंज करते जाओ। जब भी आपको रिएक्शन लर्न करना है तो जनरल रिएक्शन याद में रखो और जनरल रिएक्शन से आप कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल ऑफ फॉर्म कर सकते हो। क्या कहा मैंने? देखो यहाँ पे R के जगह पे CH3, ये क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। सिर्फ मैंने R को चेंज किया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? CH3। बन गया 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्या नाम है इसका? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अभी आपको कीटोन बनाना है। कीटोन कैसे बनाएंगे? देखो, अभी मुझे क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। रब कर दो, जनरल एग्जाम्पल लिख लिया। एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे। अभी हाउ विल यू प्रिपेयर कीटोन? क्या फॉर्म करना है यहाँ पे? कीटोन लिखना है, कीटोन। तो कीटोन के लिए कैसे लिखोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। R, यहाँ पे C, डाइक्लोरो है मतलब यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R। 1 2 2 2 डाइक्लोरो, ये हो जाएगा प्रोपेन। रिएक्ट्स विद KOH या आप NaOH भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है? हीट करना है। माइनस KCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे R। अगेन ये कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल है। हीट कर दोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H माइनस H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होके R यहाँ पे कीटोन। दिस इज अ कीटोन। चलो एग्जांपल लिखो। क्लियर हो रही रिएक्शन? किससे बनाया हमने? फ्रॉम जेमिनल डाइहलाइड से। कौन सी प्रोसेस है? बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। चलो एसीटोन फॉर्म करो जल्दी से। फॉर्म करना है एसीटोन। एसीटोन कैसे फॉर्म करोगे? R की जगह पे CH3, दूसरे R की जगह पे CH3। ये सब रिएक्शन
रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में हो चुकी है। चलो हो गया है। एसीटोन फॉर्म करना है, तो यहां पे आपने CH3 रख दिया, यहां पे CH3 रख दिया, यहां पे क्या हो जाएगा CH3, यहां पे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, यहाँ पे भी CH3। नॉमेनक्लेचर 1 2 3 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। समझ में आया? जनरल रिएक्शन याद रखोगे तो कैसे करोगे। चलो तो नेक्स्ट स्टडी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करना है। नंबर थर्ड, फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन। उसमें फर्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो तरह के हैं, एक होता है अल्कीन, दूसरा है अल्काइन। तो ये रिएक्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में की है फ्रॉम अल्कीन से। कौन सी प्रोसेस? बाय ओजोनोलिसिस। कुछ याद आ रहा है? बाय ओजोनोलिसिस। एक रिएक्शन मैं करूंगी, बाकी रिएक्शन आप लोग करोगे। देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड एज ए इथीन। इथीन का ओजोनोलिसिस करोगे मतलब रिएक्शन विथ O3। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दो, सॉरी डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो और बीच में ऑक्सीजन लगा दो और यहाँ पे CH2, और जिस दो कार्बन के पास बॉन्ड था उसी दो कार्बन को ऑक्सीजन लगा दो। हो गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ओजोनाइड। इसका नाम है इथाइलिन ओजोनाइड। अभी देखो यहां से ब्रेकिंग करोगे, एक ब्रेकिंग यहां से करोगे, रिएक्शन विद जिंक और H2O के साथ करो, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ SCHO और यहाँ पे मिलता है ZNO। कुछ याद आ रहा है? 11th स्टैंडर्ड में रिएक्शन की है ओजोनोलिसिस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को कैसे लिख रही हूं मैं, CH2, सही है, CH, यहाँ पे HCHO, HCHO। कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ओजोनाइड। सेकेंड स्टेप करोगे जिंक और H2O के साथ, तो वहां पे मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिल रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड। चलो रफ कर दो, हो गया है सबका? मैम HCHO कैसे आया बताइए नहीं करो। क्या हुआ साइड? मैम वो HCHO नहीं समझा कैसे है। देखो इसको मैंने क्या लिखा था, ये फिर से समझा रही हूँ। CH2 मैंने कहा बॉन्ड जहां पे ब्रेक करोगे उसके बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो, एक CH2 ये वाला हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, दोनों को ज्वाइन कर दो। अभी साइन मुझे बताइए, ये हाइड्रोजन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकती हूँ H और H। यहां से अगर मैं ब्रेकिंग करूं तो यहाँ पे देखो C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा 2। सेम उसी तरह से ये भी करते H और H, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब सेम आएगा, इसके मैंने 2 लिखा। यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ का Zn ये फॉर्म करेगा ZnO। अब क्लियर हुआ है? यस मैम। ओके चलो एक रिएक्शन दे रही हूँ अभी, फिर से जल्दी से करो, ये रफ कर रही मैं। देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O O3। चलो कंप्लीट करो और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बताना। यहाँ पे मिक्सचर भी फॉर्म हो सकता है अलग अलग अल्डिहाइड का।
यहाँ पे अलग अलग अल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है। कौन कौन सा अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है देखो, चेक करो एक बार। बोलो कौन सा अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जो डबल बॉन्ड, अरे यार गलत ही हो रहा है, मैंने पहले अल्डिहाइड लिख दिया, किसी का ध्यान है या नहीं है। CH3 CH, CH2 किसी ने बोला ही नहीं मुझे, CH2 प्रोपीन। अब सही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पे CH, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पे O और यहाँ पे CH2। जिसके पास दो बॉन्ड थे उसी को मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, इसको ज्वाइन कर दो। किसके साथ रिएक्शन करनी है, जिंक और H2O के साथ। यहां से एक ब्रेकिंग, यहां से एक ब्रेकिंग, क्या फॉर्म हो जाएगा देखो, देखो डायरेक्टली आपको मिल रहा है CH3CHO, तो एक मिल गया CH3CHO, सेम स्ट्रक्चर आया है लास्ट टाइम का HCHO, और यहाँ पे आ जाएगा जिंक ऑक्साइड। एक मिल गया है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा मिल गया एसिटाल्डिहाइड। एक मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटाल्डिहाइड। क्लियर हुआ है। कोई डाउट है? चलो तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक रिएक्शन बची है जो 11th स्टैंडर्ड की है, बाकी कल हम फिर से नया 12 का स्टार्ट करेंगे। ये सब जो रिएक्शन मैंने लिखी है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फ्रॉम जेमिनल डाइहलाइड है, ऑक्सीडेशन मेथड है, ये सब 11th स्टैंडर्ड में अल्कीन एंड अल्काइन चैप्टर में हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने अगर रिवाइज किया होता तो ये इजी जाती। तो चलो कल हम देखेंगे इसके आगे की रिएक्शन, जो सही में हमने कभी नहीं पढ़ी है, इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो बाय एवरीवन, पढ़ाई करो और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर सॉल्व करना भाई। चलो बाय।